हर्षा शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया गया है। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जिसमें बैन लगाया गया है, उसके चलते खाता धारक खासा परेशान है। मुंबई के अंधेरी में बैंक के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें, अंधेरी में ये बैंक है जिसके बाहर खाता धारक पहुंच रही हैं, जिसके बाद बैंक से पैसे निकालने और जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और आरबीआई ने हर तरीके के नए लेन देन पर भी रोक लगा दी है। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक के बाहर अफरा तफरी का माहौल है और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर ये भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बैंक के बाहर लोगों को समझाने के लिए पुलिस लगातार जुटी हुई है। आरबीआई का ये फैसला जिसके बाद बैंक के बाहर ये पूरी भीड़ पहुंची हुई है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों को समझाने के लिए पुलिस वहां पर जुटी हुई है। पैसे निकालने और जमा करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हर तरीके के नए लेन देन पर यह रोक लगी है। फैसले के बाद बैंक के बाहर जो अफरा तफरी का माहौल, उसी की तस्वीरें आपके सामने। बैंक पर आरबीआई का यह प्रतिबंध लगा है और उसी के बाद अफरा तफरी का माहौल बैंक के बाहर ये देखने को मिल रहा है। हर तरीके के नए लेन देन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है और इसी के चलते अब पब्लिक बेचैन नजर आ रही है। आखिर ये बैन क्यों लगाया गया, आखिर लेन देन के लिए फिलहाल क्यों रोक लगा दी गई है और पैसे नहीं निकाल पाएंगे, जमा नहीं कर पाएंगे, इसी के चलते यहाँ पर लोग खासा परेशान हैं और उनकी जो जमा पूंजी है अब उसका क्या होगा, ये तमाम सवाल पब्लिक के मन में। और उसके बाद ये तमाम भीड़, ये लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पर फिलहाल पुलिस की तैनाती है और पुलिस लगातार सभी को समझाने में जुटी हुई है। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है कोऑपरेटिव बैंक के बाहर। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ये और उसी के बाहर की भीड़ की ये तस्वीरें। मुंबई में ये एक और बैंक है जिस पर आरबीआई ने सख्ती बरती है और इस सख्ती के बाद अब आरबीआई ने प्रतिबंध लगा दिया है इस बैंक पर और अब जो जमा पूंजी है लोगों की वो फंस गई है, जिसके चलते लोग बेहद बेचैन और परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आरबीआई का ये फैसला जिसके बाद अफरा तफरी का ये माहौल और ये दूसरा बैंक है जिस पर इस तरीके से आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया है और अब फिलहाल जो नया लेन देन है उस पर रोक लगा दी गई है और साथ ही पैसे निकालना और जमा करना फिलहाल उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उसी फैसले के बाद बैंक के बाहर आप देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। लोग यहाँ पर बेहद बेचैन और परेशान नजर आ रहे हैं और इन्हीं लोगों को समझाने और बुझाने में फिलहाल पुलिस वहां पर लगातार जुटी हुई है। आखिर ये क्यों हुआ, आखिर अचानक से ये फैसला क्यों लिया गया? इससे पहले भी एक बैंक पर इस तरीके का फैसला लिया गया था और उसके बाद अब ये दूसरा बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जिसके बाहर ये भीड़ आप देख पा रहे हैं। लोग यहाँ पर खासा परेशान हैं और लोग अब इस बात को लेकर परेशान हैं कि उनकी जमा पूंजी का क्या होगा और लेन देन को लेकर क्या कुछ। तो बैंक के बाहर लोगों को समझाने में फिलहाल पुलिस लगातार जुटी हुई है। पैसे निकालने, लेन देन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है जिस पर आरबीआई ने बैन लगाया है। पैसे निकालने पर 6 महीने की रोक, समय सीमा भी दी गई है। साथ ही 13 फरवरी 2025 से आदेश लागू कर दिया गया है। बैंक में अभी कुल 2436 करोड़ जमा है और ऐसे में पिछले 2 साल से बैंक को घाटा हो रहा था, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा। 6 महीने का समय दिया गया है और रिव्यू इसके बाद 6 महीने बाद लिया जाएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर आरबीआई का ये बैन है। 6 महीने की समय सीमा है। जिस तरीके से लगातार घाटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद 6 महीने के समय के बाद ये देखा जाएगा कि बैंक को आगे सुचारू रूप से चलने दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। 2436 करोड़ इसमें अभी जमा है और इसी जमा पूंजी को लेकर लोग बेहद परेशान है कि आखिर अब उनके पैसों का, उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को अब रिव्यू करने वाला है। बैंक के बाहर लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, एकत्रित हैं, लोग खासा परेशान है और उन्हीं को समझाने बुझाने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और पैसे निकालने पर भी आपको बताएं 6 महीने की रोक है। 13 फरवरी 2025 से ये पूरा आदेश लागू कर दिया गया है और ऐसे में 14 फरवरी का आज दिन है। ऐसे में 2436 करोड़ जो जमा है उसका क्या होगा, जमा पूंजी का क्या होगा। डरेल हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी मुंबई से, उनसे और जानकारी लेंगे। डरेल,
पहले तो ये बताइए कि कितने लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। ये जो बैन लगाया गया है, लोग इससे खासा परेशान हैं और अब लोगों की जमा पूंजी का डरेल क्या होगा? देखिए, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक जो है कल से बंद हो गया और जितने भी लोग हैं जो बैंक में जो डिपॉजिटर्स है, जिसने अपना पैसा जो है सेविंग्स करके रखा है बैंक में, सभी अपना पैसा निकालने के लिए सुबह से जो है बैंक के बाहर बड़ी पैमाने पे भीड़ लगी हुई है, कतारें लगी है। लेकिन पुलिस की टीम जो है वहां पर मौजूद है, क्योंकि जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ते जा रही है और करीब सुबह से 250 से 300 लोग जो है बैंक के बाहर जमा थे और अभी जो है पुलिस उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो है वो हटने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि हमने जो पैसे इस बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, हमारे जब अभी इमरजेंसी का वक्त है, हमें जब पैसों की जरूरत है, तब हमें वो पैसे नहीं मिल रहे। अभी आरबीआई ने कहा कि 6 महीने तक जो है अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा, उसके बाद जो है ये बैंक के बारे में निर्णय लिया जाएगा। कल से ये बैंक जो है बंद था। सुबह लोग जब बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए वहां पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि बैंक पर ताला लगा था। उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जब उन्होंने ऐप पर ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की तो ऐप भी जो है बंद बता रहा था। साथ ही साथ जब कस्टमर केयर सर्विस में उन्होंने कॉल लगाया तो कस्टमर केयर सर्विस से भी उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। साथ ही साथ जो बैंक के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी, उनसे जब उन्होंने कोई अपना कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो इन्वेस्टर्स है, जो उनको भी कोई कांटेक्ट जो रिस्पांस दिया नहीं जा रहा है। और अब लोग जो है फिलहाल बहुत परेशान है, हैरान हो चुके हैं, क्योंकि जो लोगों की कमाई थी, जो मेहनत से एक एक पैसा जो जमा करके उन्होंने बैंक में जमा किया था, अपने फिक्स डिपॉजिट्स हो, सेविंग्स हो, जो भी अपने सेविंग्स किए थे, अब वो निकाल नहीं पा रहे। सुबह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो लॉकर्स है, जिनके लॉकर्स है बैंक में, उनको टोकन दिया जा रहा था, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि जो इन्वेस्टमेंट हमने किए, जो पैसे सेव किए, वो अभी हमें निकालने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और उसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है दिया जाए। तब तक जब तक वो सोल्यूशन नहीं दिया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बिल्कुल डरल, लाजमी है कि लोग बेहद परेशान होंगे ही, उनकी जमा पूंजी वहां पर है। ऐसे में अचानक से ये पूरा फैसला लिया गया और अब हम देख पा रहे हैं कि भीड़ वहां पर एकत्रित है और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, क्या इसके बारे में कोई प्री नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था? अचानक से ये फैसला लिया गया? देखिए, सुबह जब लोग उधर पहुंचे थे तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो उनको इसके बारे में जो है कुछ पता नहीं था। वो अपने जो सेविंग्स से कुछ लोग विड्रॉ करने गए थे, तो कुछ लोग अपने पैसे जो बैंक में सेव करने गए थे, लेकिन सुबह जब वहां पर पहुंचे तो ताला देखा तो लोगों में जो उनको ऐसा डाउट हुआ कि आज फ्राइडे के दिन कोई बैंक बंद नहीं होता तो बैंक क्यों बंद है। पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि कल 13 फरवरी को बैंक बंद करने के लिए जो आरबीआई ने कहा है और अगले 6 महीने तक यह बैंक जो है बंद रहेगा। और ये पता चलने के बाद और जो इन्वेस्टर है, जिसने जो बैंक में होल्डर्स है, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जो कस्टमर्स है बैंक के, सब कस्टमर जो है बैंक के बाहर बड़े पैमाने पे भीड़ जमने लगी। और फिलहाल हम देख सकते हैं कि वहाँ भीड़ जमी है, लेकिन कुछ हद तक जो पुलिस है वो भीड़ को हटाने वहाँ में जुटी है, लेकिन लोग जो अभी वहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं है। डरेल, लोग बेहद परेशान होंगे, लोगों की लाखों की जमा पूंजी है। ऐसे में लोग अपना हाउस लोन लेते हैं, अपने कार लोन्स लेते हैं, लोग ये जमा पूंजी शादी के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, कई लोगों को अपने आशियाने बनाते होते हैं। उन लोगों का अब क्या होगा? क्योंकि ये ना केवल पैसे हैं, ये लोगों के इमोशंस हैं, लोगों की मेहनत है इससे जुड़ी हुई। देखिए, जैसे आपने कहा कि सिर्फ पैसे नहीं तो लोगों के इमोशंस है, मेहनत है, क्योंकि जो मेहनत की थी, जो वो जॉब करते, जो पैसे मिलते, वही उन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किए थे, ताकि जब उनको इमरजेंसी हो, कुछ फंक्शन हो, तब वो पैसे का इस्तेमाल किया जाए। और ऐसे वक्त जब उनको कुछ लोगों में जो अभी घर पे मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ लोगों के घर पे फंक्शन है, और ऐसे समय जब लोग जब पैसा नहीं निकाल पाते, अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो जमा करते सेविंग्स के नाम पर, अभी लोगों में जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, टेंशन है, कंफ्यूजन है कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि इतने साल की मेहनत की उनके पैसे जो कमाई है वहाँ बैंक में सेव किए थे, लेकिन अभी इस पर अभी तक ऑफिशियल्स ने बैंक के कुछ स्टेटमेंट नहीं दिए। अभी इस पर बैंक ऑफिशियल्स क्या कहते हैं और पुलिस इस पर क्या कार्रवाई लेती है, कुछ लीगल एक्शन लेगी क्या? क्योंकि लोगों को इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि नोटिफिकेशन नहीं दिया था, इसके वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम अराइज हुई है। लेकिन अभी पुलिस भी, साथ ही साथ बैंक इसको पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते देखना अहम होगा। बैक टू स्टूडियो। डरेल, इसकी कोई और ब्रांचेस भी है इस बैंक की?
देखिए जो मेन ब्रांच है वो कहा जा रहा है कि अंधेरी में है, जो अंधेरी ईस्ट है विजयनगर, वहां पर इसकी मेन ब्रांच है जहां लोगों की भीड़ जमी थी। और वो जो मेन ब्रांच जो बताया जा रहा है अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके मुताबिक कि वहां पर जो मेन ब्रांच है उसके बाहर ही जो है बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। बाकी ब्रांचेस के बाहर लोग जो इतने जमा नहीं थे, लेकिन जो मेन ब्रांच है अंधेरी में वहां पर ही जो हम विजुअल्स में देख पा रहे हैं कि वहां पर बड़े पैमाने पे भीड़ जमी है। पुलिस की टीम्स भी वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से पुलिस की टीम भी वहाँ जुटी है। लेकिन लोग जो है अभी परेशान है, हैरान है और बड़े पैमाने पे और भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। बिल्कुल डरल, लोग बेहद परेशान हैं, हताश हैं और ऐसे में जो उनकी जमा पूंजी है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से वो अब उनको वापस मिल जाए। जो उनकी सेविंग्स है, जो आशियाना बनाने की सेविंग्स है, हाउस लोन, कार लोन, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको लेकर ये सेविंग्स उन्होंने इस बैंक में की होगी। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी बैंक के बाहर से। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी तादाद में लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर लोग बस सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये हुआ क्यों और अचानक से हुआ। कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, कोई कुछ पहले नहीं बताया गया। और उसके बाद ये देखिए इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर लाइंस लगाकर और फोन्स में चिंतित आप देखिए कितने नजर आ रहे हैं। और इसी चिंता में केवल एक ही सवाल कि अब हमारी जमा पूंजी का आखिर क्या होगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, डरल आपके पास वापस आएंगे। हमने तस्वीरें सभी दर्शकों को दिखाई और लोग यहाँ पर बेहद परेशान हैं, लेकिन क्या केवल समझाने से इनकी परेशानी दूर हो जाएगी डरल? देखिए पुलिस जो अपने पूरे प्रयास कर रहे हैं को लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग जो अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उतने साल की उनकी जो मेहनत है, जो पैसे कमाई है, मेहनत करके जो इन्वेस्ट की है, वो अब उनको जब गरज है, उसकी इमरजेंसी है, जब वो पैसे नहीं निकाल पा रहे तो जायज़ है कि लोगों में तो कन्फ्यूजन होगा, लोगों में टेंशन तो होगा क्योंकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वही पैसे जब उनको गरज है वो वक्त पर जो नहीं मिलते तो लोगों में प्रॉब्लम तो होती ही है। और अभी पुलिस इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है, साथ ही साथ बैंक इस पर क्या रिएक्शन देता है, ये भी देखना अहम होगा। डरल 2 साल से ये बैंक घाटे में चल रहा था, क्या इसके अलावा भी कोई वजह है? देखिए इसके बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन बैंक जो है ऐसा बताया जा रहा है कि लॉस में चल रहा था इसलिए ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। लेकिन आगे की जांच जो है वो इस पर आरबीआई हो या जो भी इसके रिलेटेड एजेंसीज हो वो तो करेगी क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ है। अभी जो लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है तो इसके लिए अभी कुछ ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बैंक की तरफ से दिया जाएगा क्या, ये देखना अहम होगा। बिल्कुल, और ये दूसरा बैंक है जिस पे इस तरीके का एक्शन आरबीआई ने लिया है। इससे पहला कौन सा बैंक था जिस पर इस तरीके का एक्शन लिया गया? देखिए फिलहाल तो मुंबई कोऑपरेटिव बैंक जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है मुंबई बेस्ड, इस पे ही एक्शन लिए जाने की बात सामने आ रही है। कल से जो है बैंक ये बंद किया गया और मुंबई में हम देख पा रहे हैं कि बड़ी पैमाने पे भी लोग जो है बैंक के बाहर मौजूद है अपने पैसे निकालने के लिए, लेकिन उनको कुछ रिस्पॉन्स जो है वो बैंक की तरफ से दिया नहीं जा रहा है। लोग जो है चिंतित है और अभी इस पर बैंक की तरफ से कुछ और सोल्यूशन निकाला जाता है क्या। पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है लोगों के साथ कि उनको वहाँ से हटाया जाए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन ना निर्माण हो, इसकी वजह से पुलिस भी जो है सतर्क है। लेकिन लोग जो हम समझ सकते हैं उनकी प्रॉब्लम जो है कि जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किए, जो पैसे इन्वेस्ट किए वो उन्हें मिल नहीं रहे और जब इनको इमरजेंसी आई है तो पैसे निकालने भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। अभी किस तरह से पुलिस इनको जो है वो समझाएगी और क्या वहाँ से लोग अभी हटेंगे, ये देखना भी अहम होगा। डरल, जब 6 महीने तक फिलहाल सभी ट्रांजैक्शंस पर रोक है, लेन देन पर रोक है, नई जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उस पर रोक है, तो ऐसे में रिव्यू किस बेसिस पे किया जाएगा? देखिए आरबीआई ने बताया कि 6 महीने तक का ये ट्रांजैक्शन जो है बंद रहेगा, विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों बंद रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ 6 महीने के बाद रिव्यू किया जाएगा। अभी आरबीआई 6 महीने बाद ये रिव्यू होने वाला है डरल, अब देखना होगा कि आखिर इस रिव्यू में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। और सीएम योगी